नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री ट्रेडिंग सॉल्यूशन में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट में बहुत ही आसानी से किस तरह से बम्पर मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आपने YouTube पर देखा होगा, बहुत सी वीडियोस में लोग बताते हैं कि ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, इतने पैसे में ख़रीद लो, उतने पैसों में ख़रीद लो। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर लॉस होगा तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा। मैं चाहता हूं कि आप उन टेक्निक्स को सीखें जिससे कि आप शेयर मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको उन टेक्निक्स के बारे में पता होगा तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम, या मैं कहूँ जीरो होंगे, अगर आपको टेक्निक्स अच्छी तरह से आ गई तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निक्स के बारे में। तो मैं आपको आज जिन टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है कैंडल स्टिक और मूविंग एवरेज, कि कैसे आप इन दोनों को यूज़ करके मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने ये खोल रहा हूँ आरती इंडस्ट्री का चार्ट। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, आरती इंडस्ट्री। आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्री का चार्ट। ये है दोस्तों आरती इंडस्ट्री का चार्ट 15 मई 2020। 15 मई 2020, ठीक है। और इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चार्ट में आपको ये कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इन लाइनों से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन लाइनों से आप ये जजमेंट नहीं कर सकते कि कहाँ पे आपको शेयर बाई करना है और कहाँ पे आपको शेयर सेल करना है। और यही है मेन स्ट्रेटजी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने बाई करना है और कहाँ पे आपने करना है सेल। अगर आपको दोस्तों ये चीज़ पता लग गई तो आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट ही लेकर जाएंगे, लॉस तो आपको होगा ही नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक्स के बारे में। और कैंडल स्टिक्स भी दोस्तों दो तरह की होते हैं। एक तो होती है सिंपल कैंडल्स, और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अभी आप ये देख रहे थे स्क्रीन पर, ये लाइनें, इन्हें हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ब्लू टिक, ये है लाइन चार्ट। और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं कैंडल स्टिक। ये दिखाई दे ना, ये है कैंडल्स, दिस इज़ द कैंडल्स। तो दोस्तों इन कैंडल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कैंडल्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती है ये ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है ये रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि शेयर का प्राइस जा रहा है ऊपर, ठीक है, और रेड कैंडल हमें बताती है कि शेयर का प्राइस जा रहा है नीचे। और जो ये आपके सामने कैंडल का चार्ट खोला हुआ ये है सिंपल कैंडल, जिसका हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, हमें चाहिए कुछ एडवांस। तो एडवांस के लिए हम लेंगे हाइकी नैशी कैंडल, जो हमें बताती है बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही अच्छा पैटर्न और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें व्यू देती है शेयर के बारे में। तो ये है दोस्तों हाइकी नैशी कैंडल। और ये ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये है इस तरह से जो बनी हुई है, ये होती है कैंडल की बॉडी। और जो इसके ऊपर ये बिल्कुल बारीक लाइनें बनी हुई है, इन्हें बोलते हैं विक्स। जैसे मोमबत्ती होती है तो मोमबत्ती के ऊपर धागा होता है, ऐसे ये विक्स होती है, इन्हें बोलते हैं विक्स। और ये है इसकी बॉडी। इसमें आपको दिखाई दे रही है ग्रीन और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस अप और रेड कैंडल का मतलब है प्राइस डाउन। तो अब हमें सीखनी है मेन चीज़ कि किस जगह हमने करनी है एंट्री और किस जगह हमने करनी है एग्ज़िट। अगर हमें ये चीज़ पता लग गई दोनों,
तो शेयर मार्केट के अंदर हम बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आज जानेंगे कैंडल स्टिक्स और मूविंग एवरेज। ये तो आपके सामने है कैंडल स्टिक्स, और अब मैं बताता हूँ आपको मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज के लिए जाना होगा दोस्तों हमें स्टडीज़ में। ये है स्टडीज़ का बटन, ये दिखाई दे रहा है ना आपको ऊपर की तरफ, ये स्टडीज़ का बटन है। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा मूविंग एवरेज कैसे हम चार्ट के ऊपर लगाएंगे। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये ऊपर मूविंग एवरेज है। मैं तो आपको शुरू से दिखाता हूँ कैसे खुलेगा। इस पर क्लिक करते ही ये आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपने टाइप करना है मूविंग एवरेज, ये आ गया ना। मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे तो ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ पीरियड में 50 डे मूविंग एवरेज लिखा हुआ ऑलरेडी, ले लो आप। और फील्ड के अंदर क्लोज, हमने हमेशा क्लोज प्राइस ही लेना है कि किस प्राइस पे कैंडल या किस प्राइस पे क्लोज हुआ। ओके, उसके बाद है टाइप में हमेशा हमें सेलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल, और मूविंग एवरेज में लाइन का हमारा कलर है रेड। तो इसे करेंगे डन। ये रेड लाइन ड्रॉ हो गई ना, देखा दोस्तों आपने, ये रेड लाइन ड्रॉ हो गई चार्ट के ऊपर। ये है 50 डे मूविंग एवरेज जिसका कलर है रेड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 50 की जगह लेंगे 20 डे मूविंग एवरेज। सिंपल की जगह सेलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल, और रेड कलर तो ऑलरेडी 50 डे में हम ले चुके हैं। अब हम करेंगे ब्लैक कलर, डन। कलर आप दोस्तों कोई भी ले सकते हो, कलर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसे हम करेंगे डन। ये हो गया हमारा 20 डे मूविंग एवरेज। ये 20 डे मूविंग एवरेज हो गया, और ये हो गया 50 डे मूविंग एवरेज। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें यहाँ से लेना है मूविंग एवरेज ऑफ 100 डेज़। 50 को हम इरेज करेंगे यहाँ पे 100 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कलर हम यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन। चलो हो गया ग्रीन। ये दोस्तों हो गई हमारी 100 डे मूविंग एवरेज। और उसके बाद नेक्स्ट हम मूविंग एवरेज यहाँ से लेंगे 200 डे मूविंग एवरेज। इसका करेंगे हम सिलेक्शन एक्सपोनेंशियल, और यहाँ से कलर चेंज करेंगे हम, ये ले लेते हैं हम ब्लू। ओके दोस्तों, अब ये हमारी हो गई 4 तरह की मूविंग एवरेज। कौन कौन सी हुई? सबसे नीचे हमारी हो गई 20 डे, ये हो गई 50 डे, ये हो गई 100 डे, और ये हो गई 200 डे मूविंग एवरेज। अब दोस्तों ये मूविंग एवरेज हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है 20 डे का एवरेज प्राइस। 20 डे का एवरेज प्राइस किसका? शेयर का एवरेज प्राइस। और 50 डे मूविंग एवरेज बताता है 50 डे का एवरेज प्राइस। 100 डे मूविंग एवरेज बताता है 100 डे का एवरेज प्राइस। और 200 डे मूविंग एवरेज बताता है 200 डे का एवरेज प्राइस। अब दोस्तों इससे हमें कैसे पता लगेगा कि शेयर हमें कहाँ पे ख़रीदना है और कहाँ पे बेचना है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ऊपर से यहाँ से टाइम लेता हूँ 30 मिनट। ओके दोस्तों, और मैं लेता हूँ 1 मंथ का चार्ट, आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी मूविंग एवरेज के बारे में। दोस्तों जो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आप इंट्रा डे में मत ट्राई कीजिए, इसको आप प्लीज़ ट्राई कीजिए स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज से हम किस तरह ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये अप्रैल, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ से मैं 1 डे का चार्ट ले लेता हूँ। 1 डे यानी कि जो ये हमारी अब एक कैंडल है, ये है एक दिन की एक कैंडल, यानी कि जो ये ग्रीन मान लो ये लंबी कैंडल है ना, ये पूरी एक दिन की है। जो ये मान लो ये रेड कैंडल है, ये है 21 तारीख की कैंडल, 21 मई, 21 अप्रैल की कैंडल है। ये रेड वाली कैंडल है 21 अप्रैल की, यानी 21 अप्रैल को हमारा प्राइस पूरे दिन डाउन ही रहा। और जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रेड है, इसका मतलब नेक्स्ट डे भी डाउन ही रहा। और अगली ग्रीन कैंडल है तो उसका मतलब है हमारा प्राइस रहा अप।
ठीक है दोस्तों, यानी ग्रीन है तो प्राइस अप है और रेड है तो प्राइस डाउन है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो उसका मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए आपको जो ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ब्लैक लाइन, ये है हमारी 20 डे मूविंग एवरेज, और उसके नीचे है हमारी 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। अब दोस्तों ये लाइन सबसे ऊपर जो ब्लैक वाली दिखाई दे रही है 20 डे मूविंग एवरेज की, इस लाइन ने 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज तीनों को कट करके ऐसे कट किया इसने, ऐसे कट करके ऊपर आई है, ऊपर की तरफ आई है ना, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर कट करके आई है यहाँ से, यहाँ पे इसने कट किया है, देखो ना ये कट करके ऊपर आई है। तो जहाँ पे देखो इसने कट किया लाइन को, वहाँ से देखिए शेयर का प्राइस, देखिए वहाँ से कैसे गया, ये यहाँ से शेयर का प्राइस, ये यहाँ से अब जाना शुरू हुआ और ये देखिए कहाँ तक गया, ये गया ना यहाँ तक, अब यहाँ तक अब क्या शेयर का प्राइस। और जब तक ये लाइन 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन इनसे ऊपर रहेगी तब तक शेयर का प्राइस अप ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इनसे नहीं भी घबराना है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से नहीं घबराना है कि थोड़ा प्राइस नीचे आ गया तो मैं शेयर बेच के निकल लूँ। हाँ, ये भी अच्छा डिसीजन भी हो सकता है कि मान लो आप शेयर यहाँ पे बेच दो, जैसे ही आपको रेड सिग्नल मिला यहाँ पे बेच सकते हो आप, और थोड़ा लॉस आप बचा सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो मैं बोलूँगा कि आप शेयर को यहाँ मत बेचो, क्योंकि इसके बाद जब तक ये लाइन नीचे की साइड इसको कट नहीं करेगी ना, इन तीनों लाइनों को जब तक नीचे की साइड इस तरह से कट नहीं करेगी तब तक ये प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ ही जाएगा। यही तो है मूविंग एवरेज का कमाल दोस्तों। जो ये वीडियो में आपको बताते हैं ना, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, वो यहीं से तो बताते हैं आपको। यही तो है वो जादूगरी जिससे वो बता पाते हैं कि शेयर का प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, बार बार देखते हो इस वीडियो को, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, मैं मानता हूँ कि थोड़ा लॉस भी होगा। मान लो आप ये समझ लो कि 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और आपका 1,000 रुपये या 2,000 रुपये का लॉस हो भी गया, और आप इतनी अच्छी चीज़ सीख रहे हो जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी, तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही माइनर सा लॉस है। और अगर आप ये लॉस लेकर इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो तो लाइफ में आप कभी भी शेयर मार्केट में फेल नहीं होगे दोस्तों। अब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मूविंग एवरेज की लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है ना आपको। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैक वाली 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन, ये ऊपर थी ना पहले, यहाँ पे रेट इंक्रीज़ हो रहा था, ये यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, और जैसी ये लाइन नीचे आई इसने कट किया नीचे की तरफ, ये प्राइस गिरा ना, देखो यहाँ तक, ये यहाँ पे गिरा प्राइस, और फिर यहाँ से ये ऊपर उठना स्टार्ट हुआ। ये देखो कहाँ गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज़ 700 अप्रोक्सीमेटली, एंड ये कहाँ तक गया, ये गया दोस्तों लगभग 1130 रुपये, और गया कहाँ से, 700 के करीब था और 1130 पे चला गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 430 रुपये ईच शेयर। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, ये एक दिन का प्रॉफिट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में है। आप देखना अप्रैल का पूरा मंथ है, एक शेयर पे 430 रुपये प्रॉफिट। मान लो आपके पास 100 शेयर हों तो कितना प्रॉफिट हुआ, 43,000 का प्रॉफिट विद इन ए मंथ, जो मैं सोचता हूँ बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। आपने किया क्या, आपने बस थोड़ा टेक्निक को समझा और आपने पैसा इन्वेस्ट किया और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया। तो दोस्तों इन मूविंग एवरेज के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, इस वीडियो को बार बार देखोगे और चार्ट स्टडी करोगे कि कहाँ पे प्राइस गिरा और कहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे मूविंग एवरेज अप्लाई करो और कैंडल स्टिक्स के साथ स्टडी करो, तो आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे कि कहाँ पे शेयर ख़रीदना है। जैसे इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसने सिग्नल दिया ना, ये यहाँ पे कट किया ना इसने। अगर मान लो आप यहाँ पे भी एंट्री करो ना, यहाँ पे भी,
तो ये कहाँ पे है 900 पे मान लो आप एंट्री करो। 900 से कहाँ गया 1130, कितना हुआ प्रॉफिट 1130 पे गया, और आपने एंट्री की थी कितने पे 900 पे। यहाँ पे भी आपने 230 रुपये का प्रॉफिट कमाया विद इन 15 डेज़, जो कि मैं सोचता हूँ बहुत ही वेरी गुड प्रॉफिट है। वही मैं अगर 100 शेयर लेके चलूँ ना तो 23,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है विद इन 15 डेज़ ब्रदर, ठीक है ना। तो ये फंडा है मूविंग एवरेज का, जिससे कि लोग बता पाते हैं कि शेयर का प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा। और जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन इन तीनों लाइनों को कट करते हुए नीचे की तरफ नहीं गिरती, तब तक ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। इसको देख के मत घबराएं आपकी ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ पे सिग्नल मिलता है, आपको वेट करना है सिग्नल का। जैसे अभी ये प्राइस नीचे आ रहा है ना, अगर आपको सिग्नल मिलता है कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज की लाइन और ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मार्केट की कंडीशन चल रही है, अगर यहाँ से ये लाइन जाती है नीचे की तरफ, तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे बाय मत करें और प्रतीक्षा करें कि कब प्राइस स्टेबल होगा, ठीक है ना दोस्तों। और जहाँ भी ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर की तरफ इन तीनों लाइनों को काट कर ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी ना, वहीं पे आप बाई करें, और जब तक ये ऊपर ही रहेगी तब तक इसको होल्ड करके रखें। आपको मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो के साथ बने रहने के लिए, और आपसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आगे मैं आपको और भी एडवांस बताऊंगा, और भी एडवांस, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर मार्केट के बारे में सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू।